हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू नेचुरल लाइफ। फ्रेंड, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 4 आइडिया, वो भी पुराने कपड़ों से। तो आप पुराने कपड़ों का इस्तेमाल करके बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी और यूज़फुल चीज़ें बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम मेहनत और कम खर्च में। आज का वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगा और आपके लिए यूज़फुल होगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो सबसे पहले आइडिया के लिए मैंने ले ली है एक पुरानी कुर्ती। ऑलरेडी इस कुर्ती का मैंने पहले भी इस्तेमाल कर लिया है, बहुत ही प्यारा सा इसमें वर्क किया हुआ है। अब मैंने एक छोटा सा पीस कट कर लिया, उसी के साइज़ का अस्तर और फोम ले लिया है। अब इसके ऊपर मैं सिलाई करके इन तीनों को अटैच कर लूँगी। तो देखिए, एक सीधी सिलाई करी, उसके बाद इस तरीके से मैं क्रॉस में सिलाई करके इसमें क्विल्ट बना लूँगी। तो आप अपनी पसंद के हिसाब से सिलाई करके यहाँ पर डिज़ाइन बना सकते हैं। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है साइड से, उसे कट करके मैंने इसे सीधा कर लिया। अब इस तरीके से मैं इसे फोल्ड करके रखूँगी और इस तरीके से मैं यहाँ पर मार्क करूँगी। समथिंग 6x5 इंच का ये पीस हमें रेडी करना है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसे इस तरीके से देखिए हम राउंड शेप देते हुए कट कर देंगे। इसी तरीके से अब जो दूसरा पीस था, मुझे इस तरीके का पूरा पीस वर्क वाला ही चाहिए था, लेकिन वो नहीं निकल रहा था। तो मैंने प्लेन कपड़ा ले लिया है बैक साइड से और इसी के साइज़ का एक कपड़ा और मैंने रेडी कर लिया। अब जो बचा कुचा फैब्रिक था, उसे मैंने बेल्ट के लिए यूज़ किया है और जॉइंट लगाकर इस तरीके का एक बेल्ट रेडी कर लिया है। इसके साथ भी मैंने फोम और अस्तर को अटैच कर लिया है और अटैच करने के बाद मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल दिया है। तो देखिए, 2.5 इंच इसकी चौड़ाई है और फिर इसका मेज़रमेंट आपको लंबाई इस तरीके से लेनी है। जो रेडी पीस था उसके 3 साइड पर हो जाए इतनी हमें लेनी है। उसके बाद देखिए, हम इस तरीके से इस बॉर्डर को रेडी पीस के साथ अटैच करेंगे। तो एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक इस तरीके से सिलाई करके हम यहाँ पर अटैच कर लेंगे। उसके बाद देखिए, जो दूसरा पीस था उसे भी हम यहाँ पर अटैच कर लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इसे अटैच कर लिया है। अब आपको कोई भी कपड़े की एक इसमें मैच करती हुई पाइपिंग लेनी है, इसके जो रफ एजिस है उसे पैक करने के लिए। आप तो इस तरीके से क्रॉस पट्टी यहाँ पर लीजिए, क्योंकि हमने नीचे राउंड शेप दिया था तो क्रॉस पट्टी से अच्छी फिनिशिंग आएगी। और इस तरीके से एक साइड पर मैंने अटैच कर लिया। अब ऊपर की तरफ हम इसे लेकर आएंगे, डबल फोल्ड करना है और फिर यहाँ पर भी हम एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक इसे सिलाई करके पूरा फिनिश कर लेंगे। इसी तरीके से इसकी जो दूसरी साइड है उसे भी हम फिनिश कर देंगे। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ इस कुर्ती की स्लीव का, जो कि बहुत छोटी छोटी थी, लेकिन फिर भी मैंने कट करके अलग कर दिया और इस तरीके से डबल फोल्ड करके हम यहाँ पर इसे सिलाई करके रेडी करेंगे। तो ये दोनों स्लीव्स में से मैंने 2 स्ट्रिप रेडी कर ली है। इसकी लेंथ आपको अपने हिसाब से जितनी चाहे उतनी आप रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 12 इंच रखी है। अब इस तरीके से सीधा करके दोनों साइड से 1 इंच की जगह छोड़ी है मैंने और इस तरीके से हम यहाँ पर इसे अटैच कर लेंगे। तो देखिए, दोनों साइड पर हमने स्ट्रैप को अटैच कर लिया है। उसके बाद हमें लेनी है कोई भी एक स्ट्रिप, जो इसमें मिक्स एंड मैच करता हुआ कलर मैंने ग्रीन कलर लिया है और इसे हम इस तरीके से इसकी राइट साइड पर ही अटैच करेंगे। जब स्टार्ट करेंगे तब मैंने थोड़ा सा फोल्ड करके अटैच करना स्टार्ट किया है और एंड करेंगे तब थोड़ा सा कपड़ा ओवरलेप कर लेंगे। अब ये हमारा स्ट्रिप इस तरीके से अटैच हो गई है। अब इस तरीके से हम ऊपर की तरफ इसे खींच लेंगे और फिर अंदर की तरफ डबल फोल्ड करके हम यहाँ पर सिलाई करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से किसी भी एक जगह से आप फोल्ड करके अटैच करना स्टार्ट कर दीजिए और फिर पूरे राउंड में इसी तरीके से आपको कर इसे फिनिश कर लेना है। तो देखिए, ये इस तरीके से रेडी हो गया। अब हमें ज़िप लेनी है और ज़िप हम दोनों साइड से 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और फिर हमें लेना है 2x2 इंच का एक स्क्वायर पीस और इसे इस तरीके से हम ज़िप के नीचे की तरफ रख देंगे और फिर सिलाई करके इसे ऊपर की तरफ खींचना है और फिर यहाँ पर देखिए, इस तरीके से हम डबल फोल्ड करके यहाँ पर सेट करेंगे और यहाँ पर भी हमें सिलाई कर लेनी है। तो इसी तरीके से ज़िप के दोनों साइडों को हम फिनिश कर लेंगे। अब यहाँ पर इस तरीके से आपको सेट करना है, जो ऊपर वाली ओपन साइड है वहाँ पर, और फिर यहाँ पर हम सिलाई करके इसके साथ इसे अटैच कर लेंगे। तो देखिए, आपको इस तरीके से यहाँ पर पकड़ना है, जो इसका एंड है वहीं से आपको पकड़ना है और इस तरीके से यहाँ पर सीधी सिलाई कर लेनी है। तो देखिए, एक साइड पर इस तरीके से हमने ज़िप को अटैच कर लिया है। अब दूसरी साइड पर भी इसी तरीके से हम सिलाई करके इसे अटैच कर लेंगे और फिर जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है, ज़िप एक्स्ट्रा है, उसे हमें अंदर की तरफ पुश कर देना है। तो ये हमारा प्यारा सा छोटू सा पर्स बनकर रेडी हो चुका है। बहुत
बहुत ज़्यादा आसान तरीके से आप इसे बना सकते हैं और छोटे बड़े सभी को ये बहुत ज़्यादा पसंद भी आता है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है। तो कैसा लगा सबसे पहला आइडिया कमेंट ज़रूर करना। अब देखते हैं आइडिया नंबर 2। तो उसके लिए भी मैंने कुर्ती के कपड़े का ही इस्तेमाल किया है। तो आप यहाँ पर कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। अब देखिए मैंने 2 पीस रखे हुए हैं, ऊपर नीचे डबल फैब्रिक रखा है। अब यहाँ से मैं एक कॉर्नर से 5 इंच पर मार्क कर रही हूँ और यहाँ पर हमें इसका हाफ़ करना है तो 2.5 इंच पर भी मैं मार्क कर लूँगी। उसके बाद देखिए यहाँ से एकदम सेंटर में जो हमने बीच में मार्क किया था वहाँ से 6 इंच पर हम एक पॉइंट बनाएंगे और वहाँ से साइड वाले मार्क तक इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और सेकंड साइड पर भी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर ट्रायंगल शेप ड्रॉ कर लिया है और हम इसे कट कर लेंगे। आप यहाँ पर अपनी पसंदगी का राउंड या फिर रेक्टेंगल जो भी शेप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। अब हमें चाहिए इसके लिए बॉर्डर, तो मैंने इस तरीके से मार्क करके इसे कट कर लिया है और इसका मेज़रमेंट आपको हमने जो ट्रायंगल शेप लिया है उसी की 3 साइड पर हो जाए उस हिसाब से लेना है। ये 2 पीस मैंने कट कर लिए, 2 पीस के बीच में मैंने फोम रखा है और फोम को इस तरीके से हम अटैच कर लेंगे। इसके बाद हमने जो 2 पीस रेडी करे थे उसी के साइज़ का भी हमें फोम और अस्तर लेना है और जैसे मैं दिखा रही हूँ वैसे ही आपको सिलाई करके इसे रेडी कर लेना है। इसके ऊपर आपको इस तरीके से अब कोई भी पुरानी लेस लेनी है और उससे आपको डिज़ाइन बनानी है। आप अपने हिसाब से आपके पास जो भी लेस है उसका यूज़ करके अपनी मनपसंद डिज़ाइन बना सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि साड़ी की साइड में डबल लेस होती है, उसमें जो प्लेन लेस होती है उसी का इस्तेमाल करके मैं यहाँ पर इस तरीके से प्लेट लेते हुए डिज़ाइन बना रही हूँ। तो आप यहाँ पर पहले मार्किंग भी कर सकते हैं और जैसी चाहे वैसी मार्किंग करके लेस को अटैच करके आप डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इसे डिज़ाइन बना लेनी है और जो हमने बॉर्डर रेडी किया था उसके ऊपर भी मैं इस तरीके से लेस को अटैच कर लूँगी। और ये जो बॉर्डर है इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 2.5 इंच रखी है। आप यहाँ पर 3, 4, 5 जितनी चाहे इतनी रख सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से हमें इसी के साइज़ की ज़िप लेनी है और ज़िप को हम कपड़े के ऊपर उल्टा रखकर सीधी सिलाई कर लेंगे। उसके बाद सेकंड साइड पर टर्न करके हम इसमें प्रेस स्टिच भी कर लेंगे। उसके बाद देखिए इस तरीके से हम इसे फोल्ड करके रखेंगे और यहाँ पर सिलाई करके इसे अटैच कर लेंगे और फिर इस तरीके से आपको इसे पकड़ना है और यहाँ पर हम प्रेस स्टिच भी कर लेंगे। तो ये हमारा बॉर्डर भी रेडी हो गया और 2 पीस भी इस तरीके से रेडी हो गए हैं। अब देखिए बॉर्डर रेडी है तो जो ट्रायंगल है हमारे पास वो 1 पीस लेंगे हम और उसमें से जो नीचे वाला हिस्सा है वही मैंने लिया है और राइट साइड हम मैच करेंगे, दोनों कपड़ों की अंदर की तरफ रखी है और इस तरीके से हम सिलाई करेंगे। नीचे के हिस्से में हमें ज़िप वाला बॉर्डर अटैच नहीं करना है, जो ज़िप बिना का हिस्सा है उसे हम अटैच करेंगे। उसके बाद जो ऊपर वाला हिस्सा है दूसरा पीस था जिसे हमने डिज़ाइन बनाकर रेडी किया था उसे हम जिप वाली साइड पर सेम तरीके से अटैच कर लेंगे। तो देखिए दोनों ट्रायंगल को हमने इस तरीके से बॉर्डर के साथ अटैच कर लिया है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा डिज़ाइनर पाउच हमारा बनकर रेडी होगा और इसकी जो रफ एजेस है उसे आप जैसे मैंने पहले बताया था वैसे ही सेम तरीके से पाइपिंग करके फिनिश कर सकते हैं या तो फिर ये दूसरा तरीका है, इस तरीके से आप बाहर से इसे दबाकर सिलाई करें तो भी बहुत अच्छी फिनिशिंग भी आ जाएगी और बहुत प्यारा सा इसका लुक भी आएगा, मजबूती भी आ जाएगी। तो है ना एकदम आसान तरीका और आप इस तरीके से डिज़ाइनर पाउच बना सकते हैं। किसी को भी गिफ्ट करनी है तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आपकी कोई भी छोटी मोटी चीज़ों को रखने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आसान तरीका है, सबको बहुत पसंद आता है। अब देखते हैं आइडिया नंबर 3। तो उसके लिए मैं एक पुरानी पैंट का इस्तेमाल कर रही हूँ और मैंने लिया है एक ढक्कन और इसकी हेल्प से मैंने यहाँ पर सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब हमें इस तरीके से यहाँ पर रफली कट कर लेना है। मैंने शेप नहीं दिया है, एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हुए ही इसे कट कर दिया है। अब क्या करेंगे, दोनों कपड़ों के बीच में हम फोम रख देंगे। ये फोम मैंने इलेक्ट्रिक सामान जब भी हम कुछ भी लेते हैं तो उसके साथ मोटी वाली जो फोम आती है उसका यूज़ किया है। तो आप कपड़ों में निकलने वाली फोम का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आपके पास फोम नहीं है तो आप आटा बैग या फिर राइस बोरी जो होती है यानी कि गेहूँ चावल की प्लास्टिक बोरी उसका यूज़ भी कर सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर सर्कल पर सिलाई चलाते हुए इसे सेट कर लिया और फिर बीच में भी सिलाइयाँ कर ली है।
अब देखिए इस तरीके से थोड़ी सी जगह हम सिलाई के लिए छोड़ते हुए हम एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसे कट करके निकाल देंगे। तो ये इस तरीके से मैंने सर्कल को कट कर लिया है। अब हमें लेना है प्लेन फैब्रिक। तो मैंने इस तरीके से छोटे छोटे पीस मेरे पास थे वो ले लिए हैं। आप कोई भी पुराने कुर्ती है आपके पास, प्लेन सलवार है या फिर कुशन कवर पड़े हुए हैं बेकार, ब्लाउज पीस है, उसमें से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने छोटे छोटे 2x2 के स्क्वायर पीस आपको लेने हैं और उसमें से इस तरीके से आपको राउंड शेप देकर इसे रेडी कर लेना है। तो अब आपको क्या करना है, नीडल और थ्रेड लेना है और इस तरीके से हम इसे फोल्ड करेंगे सर्कल को, और जो राउंड वाली साइड है वहाँ पर टाँके लगाते हुए हम इसे सिल लेंगे। तो देखिए इस तरीके की ये एक पत्ती बन गई। इसी तरीके से हम दूसरा पीस लेंगे और उसमें भी सेम कर लेंगे। तो इसी तरीके से सारे पीस को हम इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर सिल लेंगे। इस तरीके की ये एक लंबी लड़ी बन गई है। अब जो रेडी पीस था हमारा, जो हमने सर्कल रेडी किया था उसके ऊपर हम इसे रखेंगे और इस तरीके से सिलाई करके अटैच कर लेंगे। उसके बाद मैंने ली है एक पतली सी लेस, और लेस को देखिए हम इस तरीके से यहाँ ऊपर रखेंगे और यहाँ पर भी सिलाई कर लेंगे। तो ये हमारा एक प्यारा सा कप मैट बोल सकते हैं, मग मैट बोल सकते हैं, या फिर फ्लावर पॉट के नीचे रखने के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं आइडिया नंबर 4। तो उसी ढक्कन का इस्तेमाल करके मैंने 2 सर्कल ड्रॉ कर लिए हैं और इसे मैं इस तरीके से कट कर लूँगी। तो दोनों सर्कल को मैंने कट कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर भी फोम का ही इस्तेमाल किया है और दोनों के बीच में फोम रख दिया है और सिलाई करके दोनों को इस तरीके से रेडी कर लिया है। अब मैंने एक और रेक्टेंगल पीस रेडी कर लिया है 12x9 इंच का। इसमें भी फोम और अस्तर मैंने लगाकर रेडी किया है और इसका मेज़रमेंट आपको इस तरीके से लेना है। इसे हम राउंड में जॉइंट करने वाले हैं। तो यहाँ पर बीच में मैंने जिप अटैच करके इसमें प्रेस्टीज भी कर ली है। अब इसे हम उल्टा कर लेंगे। इसके बाद देखिए जो इसके सर्कल हमने रेडी किए थे उसे हमें लेना है और इस तरीके से हम साइड में सर्कल को अटैच कर लेंगे। उसके बाद दूसरी साइड पर भी हमें सर्कल को अटैच कर लेना है और जिप को ओपन करके हम इसे सीधा कर लेंगे। तो देखिए कितना ज़्यादा प्यारा सा ये हमारा पाउच बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ज़्यादा आसान तरीका है बच्चों की स्टेशनरी रखने के लिए, या फिर आप अपनी कोई भी छोटी मोटी चीज़ों को रखने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। ट्रैवलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, मेडिसिन के लिए कर सकते हैं, या फिर अपनी बैंगल को रखने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आसान तरीका है इसे बनाना और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। सो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो। पुराने कपड़ों का इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा आसानी से आप इस तरीके से यूज़फुल चीज़ें बना सकते हैं। आपको इनमें से कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा पसंद आया, कमेंट ज़रूर करना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है, तो प्लीज़ 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 दोस्तों वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय भारत।